देखिए ऐसा है खान साहब, अपनी बहुत बार इस बारे में चर्चा हुई और मेरा हमेशा, हमारे पूरा परिवार राजनीति से हमेशा दूर रहा, लेकिन लोग 36 कौम के साथ हमने काम किया है, सेवा के भाव से काम किया है और हमने कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखी। पिछले चुनाव के पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने मुझे बुलाकर पार्टी ज्वाइन कराई थी। उसके बाद मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जैतारण और सूरत विधानसभा में काम करेंगे, तो हमने सभी के साथ मिलकर काम किया और दोनों सीटें हम आराम से जीते। अब इस बार भी वही हुआ कि सब लोगों ने मेरे को प्रोत्साहन दिया कि नहीं, आपको आगे आना पड़ेगा और दावेदारी करनी पड़ेगी। तो सब युवाओं का जोश और जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उस हिसाब से मैं, देखिए ऐसा नहीं है, हम पूरे इलाके से तो आज से नहीं, इतिहास काल से हम जुड़े हुए हैं। सभी लोगों से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, सभी से पारिवारिक संबंध हैं, पूरा मगरा क्षेत्र का प्यार हमारे को मिलता रहा है। मैदानी इलाके में भी पुराने टाइम से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो मैं नया नहीं हूँ, हाँ, लेकिन यार राजनीतिक तौर पर आप मुझे नया कह सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर मैं सबसे है। उस टाइम ये जो सीट थी जैतारण पूर्व और सूरत पूर्व के नाम से जानी जाती थी, तो उस टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर को टिकट ऑफर किया था महाराजा साहब ने, लेकिन मैं दादू साहब ने मना करा दिया कि भाई मैं राजनीतिक तौर पे आगे नहीं आऊँगा, लेकिन सामाजिक तौर पे और जो भी मेरी तरफ से मदद हो सकेगी मैं करूँगा। और उस टाइम कर्नल मोहन सिंह जी भाटी यहाँ से जीते थे। और उसके बाद भी बहुत बार टिकट ऑफर हुए हैं। जब रायपुर विधानसभा भी थी तब मेरे फादर को भी टिकट ऑफर हुए, लेकिन हमने कभी राजनीतिक तौर पे आगे आने की नहीं सोची। लेकिन अब समय बदल गया है और मेरे को ये लगता है कि अगर अपने को लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंचानी है और जो हम करना चाहते हैं वो, उसके लिए मेरे को आगे आने के लिए लोगों ने प्रोत्साहित किया है। तो वैसे मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा वैसे कभी नहीं रही, लेकिन लोगों के आदेश पे की पालना करनी पड़ेगी। प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है। वो सीनियर लीडर हैं, वो काफ़ी टाइम से इस एरिया में काम कर रहे हैं, तो वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, हम भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत समाज से बहुत लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो अंत में जिसको पार्टी डिसाइड करेगी हम सब उसके साथ रहेंगे, उसमें कोई समाज या उसकी जाति का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पार्टी के सबसे, खान साहब, मेरा सबसे अच्छा संबंध है। मैं सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ। मैं कभी कोई नेगेटिव चीज़ें और नेगेटिव पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता। और मेरी जो भावना है वो राजनीति नहीं है, मेरी सेवा नीति भावना है। तो उसके लिए ये एक माध्यम है। अगर ये नहीं भी होगा तो भी हम तो इतने पीढ़ियों से जो काम कर रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे। सभी लोगों के बीच में हम रहे हैं, सभी लोगों से हमारा प्रेम है। तो मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए अपना संबंध किसी से बिगाड़ूं, ऐसा संघर्षशील व्यक्ति हैं। उन्होंने जो परिस्थिति थी, जो उनकी क्षमता थी, उसके हिसाब से उन्होंने कार्य किया है। और बाकी जो उनके कार्यों का आकलन है वो जनता करेगी और पार्टी डिसाइड करेगी। मेरे हिसाब से उन्होंने, पार्टी में अंतर्कलह भी है जैतारण विधानसभा में, ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा देखा भी जा रहा है, आपको पता है? जी देखिए, ऐसा है कि एक परिवार है तो उसमें कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ये सब जानते हैं कि अनुशासित पार्टी है। तो जैसे ही ये चीज़ें धीरे धीरे सेटल होंगी और जैसे ही टिकट डिक्लेयर होगा, जिसको भी होगा, सब एक साथ होकर एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से वापस भाजपा को जिताएंगे। इसमें कोई दो राय। जिन वादों पे सरकार बनी थी उन वादों पे ये सरकार खरी नहीं उतरी। उन्होंने कर्ज माफ़ी की बात करी, वो नहीं करी। किसानों को बिजली टाइम पे नहीं मिली, डीएपी यूरिया की कमी रही। उसके अलावा आप देखिए, महिलाओं पे अत्याचार बहुत हुए। पेपर लीक का इतना बड़ा मामला आज तक मेरे हिसाब से किसी इतने कार्यकालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो युवाओं के साथ भी धोखा हुआ। अब ये जो लुभावनी स्कीमें लगा के और ये चाह रहे हैं, लेकिन जनता बहुत होशियार है, वो वोट के चोट करके अपना जवाब देगी। यदि आपको मान लिया जाएगा, हालांकि टिकट मिले नहीं मिले, लेकिन एक बार मान लिया भी जाए कि आपको टिकट मिल जाए, लेकिन ऐशो आराम की ज़िंदगी में आप कैसे लोगों को सेटल कर पाओगे? मिलना कैसे हो पाएगा? आप चूँकि आप महलों में रहते हो। नहीं खान साहब, आपने देखा है मैं कभी महलों में नहीं रहता। मैं सुबह 7 बजे उठ के नीचे बैठा रहता हूँ और मैं, कोई मेरे को टाइम देता है तो मैं पहले उसके लिए इंतजार करता हूँ। और मैं लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये सब तो, और ये भी एक विरासत में मिली हुई चीज़ है जिसको हम संजो रहे हैं। पर उसका मेन उद्देश्य क्या है कि लोगों को जोड़ना, लोगों के लिए काम करना। मैं मेरी ज़िंदगी में ये चाहता हूँ कि जितने लोगों के जीवन में खुशी ला सकूँ मैं वो काम करूँ। और ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, लोगों का प्यार मेरे लिए। ऐसा है कि दावेदारी तो मगरे से एरिया से भी हमेशा हुई है। और जब हीरा सिंह जी शेरे मगरा थे तब बहुत विकास कार्य हुए, बहुत गति में मगरा विकसित हुआ। और अभी भी काम हो रहे हैं, लेकिन जिस गति से होने चाहिए उस तरीके से नहीं हुए। और बहुत बड़ा इलाका है मगरा एरिया जैतारण विधानसभा क्षेत्र का, तो वहाँ की भी दावेदारी मजबूत होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम IB खान है। आप हमें इस समय फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, तो यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहा हूँ जो आने वाले चुनाव को लेकर, जैतारण विधानसभा के आने वाले चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से अपनी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि लंबे समय से आप समाज सेवा में जुड़े हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मानवजीत सिंह की, कुंवर मानवजीत सिंह, जो रायपुर राजघराना से आप ताल्लुक़ रखते हैं और लंबे समय से आप जन सेवक के रूप में इस रायपुर एवं जैतारण इलाके में
सक्रिय, और ख़ास तौर से इस रायपुर इलाके में आप मोंटू बना के नाम से जाने जाते हैं। सर, आपका स्वागत है। खान साहब, आपका रायपुरगढ़ में स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री गोपाल और प्रणाम। सर, जानना चाहूँगा, चूँकि अपन लंबे समय से मिल रहे हैं, आपका इरादा चुनाव का था नहीं, एन वक्त पर मानस कैसे बना लिया? देखिए, ऐसा है खान साहब, अपनी बहुत बार इस बारे में चर्चा हुई और मेरा हमेशा, हमारे पूरा परिवार राजनीति से हमेशा दूर रहा, लेकिन लोग 36 कौम के साथ हमने काम किया है, सेवा के भाव से काम किया है और हमने कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखी। पिछले चुनाव के पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने मुझे बुलाकर पार्टी ज्वाइन कराई थी। उसके बाद मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जैतारण और सोजत विधानसभा में काम करेंगे, तो हमने सभी के साथ मिलकर काम किया और दोनों सीटें हम आराम से जीते। अब इस बार भी वही हुआ कि सब लोगों ने मेरे को प्रोत्साहन दिया कि नहीं, आपको आगे आना पड़ेगा और दावेदारी करनी पड़ेगी। तो सब युवाओं का जोश और जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उस हिसाब से मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। कैसा क्या लग रहा है इस जैतारण इलाके में? चूँकि आप नए हो, हालांकि लंबे समय से सक्रिय, लेकिन राजनीति आपके लिए नहीं है इस जैतारण इलाके की? देखिए, ऐसा नहीं है। हम पूरे इलाके से तो आज से नहीं, इतिहास काल से हम जुड़े हुए हैं। सभी लोगों से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, सभी से पारिवारिक संबंध हैं। पूरा मगरा क्षेत्र का प्यार हमारे को मिलता रहा है। मैदानी इलाके में भी पुराने टाइम से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो मैं नया नहीं हूँ, हाँ, लेकिन यार राजनीतिक तौर पे आप मुझे नया कह सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे मैं सबसे शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। जानना चाहूँगा, राजपूत समाज के कितने क्या वोट है इस जैतारण इलाके में, जो दर्शक जानना चाहेंगे, जो लोग जानना चाहेंगे? देखिए, 18 से 20 हज़ार के आसपास राजपूत वोट हैं हमारे इस एरिया में। जानना चाहूँगा सर, उस ज़माने में महाराजा हनुमंत सिंह जी ने श्रीमान को चुनाव के लिए तैयार किया था, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया, राजनीति से मना कर दिया। आप इसके लिए तैयार कैसे हो रहे हो? उस ज़माने में ये रायपुर ठिकाना ने मना कर दिया था, बोले कि मैं तो सामाजिक रूप से भी सेवा करूँगा, लेकिन आप राजनीति में ऐसे क्यों आ रहे हो? नहीं, देखिए, ऐसा है, उस टाइम ये जो सीट थी जैतारण पूर्व और सोजत पूर्व के नाम से जानी जाती थी, तो उस टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर को टिकट ऑफर किया था महाराजा साहब ने, लेकिन मैं दादू साहब ने मना करा दिया कि भाई मैं राजनीतिक तौर पे आगे नहीं आऊँगा, लेकिन सामाजिक तौर पे और जो भी मेरी तरफ से मदद हो सकेगी मैं करूँगा। और उस टाइम कर्नल मोहन सिंह जी भाटी यहाँ से जीते थे और उसके बाद भी बहुत बार टिकट ऑफर हुए हैं। जब रायपुर विधानसभा भी थी तब मेरे फादर को भी टिकट ऑफर हुए, लेकिन हमने कभी राजनीतिक तौर पे आगे आने की नहीं सोची। लेकिन अब समय बदल गया है और मेरे को ये लगता है कि अगर अपने को लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंचानी है और जो हम करना चाहते हैं वो, उसके लिए मेरे को आगे आने के लिए लोगों ने प्रोत्साहित किया है। तो वैसे मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा वैसे कभी नहीं रही, लेकिन लोगों के आदेश पे की पालना करनी पड़ेगी। आपके सामने आपके समाज के एक मजबूत दावेदार है पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की, उनका नाम भी सुर्खियों में है, क्या कैसे तालमेल रहेगा आपका उनका? देखिए, प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है। वो सीनियर लीडर हैं, वो काफ़ी टाइम से इस एरिया में काम कर रहे हैं, तो वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, हम भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत समाज से बहुत लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो अंत में जिसको पार्टी डिसाइड करेगी हम सब उसके साथ रहेंगे, उसमें कोई समाज या उसकी जाति का उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम पार्टी के साथ हैं। एक राजनीति में एक बात ये भी है कि कोई टिकट मांगता है, उससे सामने वाला ईगो रखता है। आप तो किसी से ईगो नहीं रख रहे हो? नहीं नहीं जी, मेरा सबसे खान साहब, मेरा सबसे अच्छा संबंध है। मैं सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ। मैं कभी कोई नेगेटिव चीज़ें और नेगेटिव पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता। और मेरी जो भावना है वो राजनीति नहीं है, मेरी सेवा नीति भावना है। तो उसके लिए ये एक माध्यम है। अगर ये नहीं भी होगा तो भी हम तो इतने पीढ़ियों से जो काम कर रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे। सभी लोगों के बीच में हम रहे हैं, सभी लोगों से हमारा प्रेम है। तो मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए अपना संबंध किसी से बिगाड़ूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मौजूदा विधि का कार्यकाल आप किस रूप में देख रहे हो? चूँकि वो भी युवा है, आप भी युवा है। देखिए, वो संघर्षशील व्यक्ति हैं। उन्होंने जो परिस्थिति थी, जो उनकी क्षमता थी, उसके हिसाब से उन्होंने कार्य किया है। और बाकी जो उनके कार्यों का आकलन है वो जनता करेगी और पार्टी डिसाइड करेगी। मेरे हिसाब से उन्होंने मेहनत तो खूब की है। पार्टी में अंतर्कलह भी है जैतारण विधानसभा में, ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा देखा भी जा रहा है, आपको पता है? जी देखिए, ऐसा है कि एक परिवार है तो उसमें कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ये सब जानते हैं कि अनुशासित पार्टी है। तो जैसे ही ये चीज़ें धीरे धीरे सेटल होंगी और जैसे ही टिकट डिक्लेयर होगा, जिसको भी होगा, सब एक साथ होकर एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से वापस भाजपा को जिताएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मौजूदा सरकार का कार्यकाल आप कैसे देखते हो? राज्य में कांग्रेस की सरकार है, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जो जनता के सामने मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं, कैसे क्या देख रहे हो आप? देखिए, ऐसा है कि जिन वादों पे सरकार बनी थी उन वादों पे ये सरकार खरी नहीं उतरी। उन्होंने कर्ज माफ़ी की बात करी, वो नहीं करी। किसानों को बिजली टाइम पे नहीं मिली, डीएपी यूरिया की कमी रही। उसके अलावा आप देखिए, महिलाओं पे अत्याचार बहुत हुए,
पेपर लीक का इतना बड़ा मामला आज तक मेरे हिसाब से किसी इतने कार्यकालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो युवाओं के साथ भी धोखा हुआ। अब ये जो लुभावनी स्कीमें लगा के और ये चाह रहे हैं, लेकिन जनता बहुत होशियार है, वो वोट के चोट करके अपना जवाब देगी। एक और जानना चाहूँगा, कैसे क्या तालमेल रख पाओगे यदि आपको मान लिया जाएगा, हालांकि टिकट मिले नहीं मिले, लेकिन एक बार मान लिया भी जाए कि आपको टिकट मिल जाए, लेकिन ऐशो आराम की ज़िंदगी में आप कैसे लोगों को सेटल कर पाओगे? मिलना कैसे हो पाएगा आपका, चूँकि आप महलों में रहते हो? नहीं खान साहब, आपने देखा है, मैं कभी महलों में नहीं रहता। मैं सुबह 7 बजे उठ के नीचे बैठा रहता हूँ, और मैं कोई मेरे को टाइम देता है तो मैं पहले उसके लिए इंतज़ार करता हूँ। और मैं लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये सब तो और ये भी एक विरासत में मिली हुई चीज़ है जिसको हम संजो रहे हैं। पर उसका मेन उद्देश्य क्या है कि लोगों को जोड़ना, लोगों के लिए काम करना। मैं मेरी ज़िंदगी में ये चाहता हूँ कि जितने लोगों के जीवन में खुशी ला सकूँ, मैं वो काम करूँ। और ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, लोगों का प्यार मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। क्या स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी आपकी चर्चा हुई? राजपूत समाज तो आपके साथ है ही है, उसके अलावा भी और पार्टी के लोग हैं, उनसे आपकी चर्चा हुई? जी, मेरे को सब अन्य समाज लोगों के भी फ़ोन आए, सब अपने साथ जुड़े हैं, सब लोग अपने दावेदारी से बहुत खुश हैं। इसमें कोई वो दो राय नहीं है। बाकी जो अंतिम निर्णय है वो पार्टी का है, वो पार्टी अपने हिसाब से डिसाइड करेगी किसको क्या करना है, और हम पार्टी के साथ रहेंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं मेरी अकेले की दावेदारी कर रहा हूँ या मेरे कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है। जैसा पार्टी निर्देश देगी उसी तरीके से हम काम करेंगे। एक इस जैतारण विधानसभा का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि मैदानी इलाका के हमेशा जब से परिसीमन हुआ है 2008 में, तब से ही मैदानी इलाका का विधेयक बना चाहिए, कांग्रेस से बना चाहिए, निर्दलीय बना चाहिए, बीजेपी से बना। क्या आप चाहोगे कि मगरा इलाके को भी प्रतिनिधि मिले, किसी को भी मिले? जी बिल्कुल, ऐसा है कि दावेदारी तो मगरे से एरिया से भी हमेशा हुई है। और जब हीरा सिंह जी शेरे मगरा थे तब बहुत विकास कार्य हुए, बहुत गति में मगरा विकसित हुआ। और अभी भी काम हो रहे हैं, लेकिन जिस गति से होने चाहिए उस तरीके से नहीं हुए। और बहुत बड़ा इलाका है मगरा एरिया जैतारण विधानसभा क्षेत्र का, तो वहाँ की भी दावेदारी मजबूत होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहरहाल ये थे श्री मानवजीत सिंह जी, जो रायपुर राजगणना से ताल्लुक़ रखते हैं। आने वाले समय से हम इनसे और चर्चा करते रहेंगे। इसी के रूप में आने वाले समय में और जो भी भाजपा के प्रत्याशी उनसे भी चर्चा करेंगे, कांग्रेस से प्रत्याशी उनसे भी चर्चा करेंगे, और जितने भी जो भी प्रत्याशी उनसे भी चर्चा करेंगे। बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।